स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत प्रणाम। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। वसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं। और हम अपने पुरुषार्थ से, अपने शौर्य से, अपनी वीरता और पराक्रम से, जैसे यहाँ बालक देखो कहाँ धरती से लेकर के आसमान तक यहाँ पर तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से हमें अपने देश की शान बढ़ानी है। ये तो हमारे बालक छोटे छोटे, आप इनको कुछ कर्तव्य करते हुए देख रहे, अभी दूसरी स्टेज में आ जाएंगे। देखो ये सब देखते हुए जो है अब पूरे देश को गौरव होता है कि ऐसे योग और कर्मयोग हमारे जीवन में उतर जाए। एक तरफ यज्ञ चल रहा है, एक तरफ योग चल रहा है, और इन बालकों के नाम भी कितने सुंदर सुंदर है। कर्मयोगी, कृष्ण, केशव, प्रिंस, शिवम, धर्मेश, आकाश, आदित्य, विशाल और अनिकेत, कार्तिक, अर्जुन, कृष्ण, निपुण, मृगांक, राजकुमार और इनके गुरु सुशील। क्या इन्होंने जबरदस्त। अब देखो ये बच्चा छोटा सा, नीचे धरती पर लोगों के लिए योग करना मुश्किल होता है, ये तो पूरा वहीं पर कपालभाति कर रहा है। तो ये सब देखते गौरव की अनुभूति होती है कि हमारा भारत अभी सुरक्षित है। स्वामी जी, ना केवल गौरव की बल्कि आत्मनिर्भरता की भी अनुभूति होती है। बिल्कुल। और स्वामी जी, आप तो पूरे देश के साथ साथ दुनिया की सेहत के लिए ये मुहिम चला ही रहे हैं। एक बार हम फिर अपने दर्शकों को दिखा देते हैं आज सौरभ, क्योंकि देश की सेहत और ताकत का प्रदर्शन हम राजपथ पर देखने वाले हैं, पूरा विश्व देखने वाला है। जिसका आप जिक्र कर रही थी मीनाक्षी, इस परेड में आत्मनिर्भर भारत की ताकत का लोहा आज पूरी दुनिया मानेगी। इसके साथ ही कर्तव्य पथ पर आज बहुत कुछ पहली बार होगा। सुबह 10:30 बजे जब परेड की शुरुआत होगी, उसके साथ ही इस परेड में आपको दिखेगा भारत का भविष्य। परेड में जहां एक बार फिर नारी शक्ति का दम दिखेगा, वहीं स्वदेशी हथियार भारतीय गणतंत्र की शान को और बढ़ाते हुए आपको नजर आएंगे। आपको बता दें, MiG-29, राफेल, जगुआर, Su-30 जैसे फाइटर जेट्स, एरो, एब्रस्ट, एरोहेड, डायमंड समेत कुल 13 फॉर्मेशंस में उड़ान भरते हुए आपको नजर आएंगे। और साथ साथ परेड में देश के अलग अलग राज्यों की झांकियों का हर साल की तरह प्रदर्शन किया जाएगा। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, देश के मंत्रालयों और विभागों की कुल 23 झांकियां आज कर्तव्य पथ पर दिखाई देंगी, जिनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 17 और अलग अलग मंत्रालयों और विभागों की 6 झांकियां हैं। और ये झांकियां देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक प्रगति और मजबूत आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को दर्शाती हुई आपको नजर आएंगी। तो ये एक झलक है जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। आज आपको परेड में क्या देखने को मिल सकता है। और ये ना भूलें कि कर्तव्य पथ पर, जब से राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया, पहली बार होने जा रही है वहां पर 26 जनवरी की परेड। अब आपने इतनी सारी बातों का जिक्र कर दिया। 23 तरीके की झांकियां होंगी, शौर्य का प्रदर्शन किया जाएगा, सुंदरता का प्रदर्शन होगा, लोक नृत्य यहाँ पर देखने को मिलता है, हमारी सांस्कृतिक विरासत की झलकियां यहाँ देखने को मिलती है। और एक झलकी जो इस वक्त हरिद्वार में योग गुरु स्वामी रामदेव के जो शिष्य दिखा रहे हैं। स्वामी जी, ये जो पीछे बालक कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ये देखिए, ये तो समरसॉल्ट है, अलग अलग तरीके के। स्वामी जी, ये लाठी से क्या हो रहा है? किसकी पिटाई की तैयारी है? आज तो जश्न का दिन है। और ये सब लोगों की पिटाई की तैयारी। और देखो ऊपर नीचे लटकना ऐसे मुश्किल होता है, आसमान में लटक रहे हमारे बालक। और ये सब इस बात का प्रतीक है कि आज हमें योग का संकल्प लेना है, योग करना और कराना है। और स्वदेशी के पथ पर, कर्तव्य के पथ पर, योग धर्म के, अपने राष्ट्र धर्म के पथ पर हमें आगे बढ़ते जाना है। और भारत को स्वस्थ, समृद्ध, परम वैभवशाली जगत गुरु, विश्व गुरु बनाना है। हेल्दी वेल्दी इंडिया हमारे प्रयत्न से, हमारे पुरुषार्थ से बनेगा। अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी को, कर्तव्य को निभाना है। कर्तव्य पथ का आपने जिक्र किया। और हम ये अनुष्ठान रोज सुबह 7:56 से शुरू कर देते हैं। और आज भी गणतंत्र दिवस, वसंत पंचमी पर जीवन में वसंत, राष्ट्र में वसंत कैसे आए, उसके लिए हम जो योगाभ्यास कर रहे हैं, करा रहे हैं, ये करोड़ों लोगों की प्रेरणा है। स्वामी जी ये बताइए, तो जबरदस्त पीछे आपके जो हम ये बच्चों को और नौजवानों को करते हुए देख रहे हैं,
ये 26 जनवरी की परेड की तरह इनकी आपने कोई खास ट्रेनिंग कराई है या ये हमेशा तैयार रहते हैं इसके लिए? तो देखो, धरती से लेकर के आसमान तक, और इधर देखो, ये बालक तो इतना जबरदस्त है, मैं करता हूं 10 सेकंड, करो, एक गुरुजी इधर आओ। अब देखो, ये ऐसे 2 मिनट तक बने रहते हैं, ये सब करो सुशील जी, ऐसे। स्वामी जी, आप तो मयूर चाल चलते हैं, ये मयूर दंड भी लगा लेता है। मुझे लग रहा है ये बालक इतना तैयार है, इसके अंदर इतनी ऊर्जा है और इतनी ताकत है। कुछ तस्वीरें भी हम साथ साथ दिखाते चल रहे हैं। बिल्कुल धीरज चाहिए और ताकत चाहिए, और इन सब के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि हर दिन का अभ्यास चाहिए। नियमित अभ्यास से ही ये संभव हो सकता है। एक तस्वीर स्वामी जी आप भी देखें, बड़ी खूबसूरत तस्वीर ये कोच्चि से आ रही है, जहां पर गणतंत्र का जश्न मनाया जाना शुरू हो चुका है। ये हमारी नेवी की ताकत है। जी, नेवी का कंटिंजेंट है। नेवी के हमारे अफसर और हमारे सिपाही हैं जो इस वक्त आपको सलामी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर आज देश भर से आपको ऐसी तस्वीरें अलग अलग राज्यों से, हमारी सेनाओं के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस विंग के अलग अलग कंटिंजेंट्स की आपको दिखाते रहेंगे हम आज दिन भर। और जो कर्तव्य पथ पर परेड होगी वो तो अपने आप में अद्भुत होगी। जी स्वामी जी, आत्मनिर्भर भारत की तस्वीरें हैं। मैंने कहा ये हमारे आत्मनिर्भर होते भारत की तस्वीरें हैं, हमारे शौर्य, वीरता और पराक्रम की तस्वीरें हैं। और वही पराक्रम यहां हम जगा रहे हैं। ये बच्चे, क्या बात है, इनको जब मैं पीछे देखता हूं तो आश्चर्य से भर जाता है कि कैसे कैसे, देखो ये राम। स्वामी जी कितने किलो का मुकदर घुमा रहे हैं? ये योग का भी शौर्य दिख रहा है। हाँ, ये मुकदर भी घुमा रहे हैं, और इधर जो है ये तो आसमान में दंड लगा रहे। लगा कैसे लगाता भाई, ये तो मुझे भी नहीं लगानी आती। फिर बीच बीच में आसमान में पलट दंड लगा। हाँ, क्या बात है, राम 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 राम। ये योग का शौर्य है, और देश की सेनाओं का शौर्य, हमारी वीरता, हमारा पराक्रम, हमारा स्वाभिमान। आज हर एक हिंदुस्तानी का सीना गौरव से, ऊर्जा से, पराक्रम से, शौर्य से भरा हुआ है कि मैं उस देश का वासी हूं जहां पर हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना और सारे सब में एक रूपता, यूनिटी, संगठन, यूनिफॉर्मिटी, क्या कुछ नहीं है। सारा कुछ देख करके लगता है हमने भारत में जन्म पाया तो हम धन्य हैं। ऐसी धरा जो रामकृष्ण की, हनुमान की, शिव की, गौतम कणाद, जमनी पाणी, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद की धरा है। भगवान बुद्ध, महावीर की, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह की, चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवा की यह धरा अपने शौर्य, वीरता और पराक्रम से हम सबको आप्लावित कर रही है, बुला रही, आओ योगी बनो, कर्म योगी बनो, देश के लिए कुछ ऐसा योगदान दो कि अब भारत ही दुनिया का सबसे श्रेष्ठ देश बने। सभी दिशाओं से, हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, हर दिशा से हमें भारत को उन्नत बनाना, उसके लिए संकल्पित होना। और योग करेंगे तो ये गुणात्मकता, ये उत्पादकता, ये रचना धर्मिता, ये योग शक्ति से अपने भीतर ये राष्ट्रभक्ति का भाव जगता ही है स्वाभाविक रूप से। मेरी बहन मीनाक्षी जी, भाई सौरभ जी,